नमस्कार। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों देखेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित जो कि बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए एक मस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा। और यह स्टेट एग्जामिनेशंस जो बिहार लाइब्रेरियन की होने वाली है उसमें इससे प्रश्न आपको 30 करीब करीब देखने के लिए मिलेंगे। तो आज आइए सुपर 30 क्वेश्चंस सेट नंबर 2 देखते हैं जो कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग का है। ठीक है, शिक्षण की कला से संबंधित प्रश्न आपको स्टेट में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि शिक्षण में हेड, हार्ट और हैंड्स का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। 3H बोलते हैं इसको दोस्तों। हेड, हार्ट और हैंड्स का मॉडल किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। सही आंसर है दिए गए ऑप्शन के अनुसार रोल्डोल्फ एस्टेनर के द्वारा। दोस्तों गांधी जी के द्वारा भी इसके बारे में बताया गया है, लेकिन अगर कोई मानक प्रवृत्तियां हैं तो वो है रुडोल्फ एस्टेनर के द्वारा हेड, हार्ट और हैंड्स का रूल शिक्षण के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी को स्वाध्याय और समस्या समाधान में शामिल किया जाता है। किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी को स्वाध्याय और समस्या समाधान में शामिल किया जाता है। दूसरे का सही आंसर है, इसको बोलते हैं परियोजना विधि। याद रखेंगे शिक्षण की जो कला होती है, जो रूल होती है परियोजना विधि, इसमें दोस्तों शिक्षार्थी को स्वाध्याय और समस्या के समाधान हेतु शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि ब्लूम का वर्गीकरण में जो है वो में सबसे ऊंचा स्तर क्या है। ब्लूम के द्वारा जो वर्गीकरण का नियम दिए गए हैं उसमें सबसे ऊंचा स्तर निम्नलिखित में से क्या है। तीसरे का सही आंसर है निर्माण करना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 जो कि 7000 पदों के लिए वैकेंसी होगी, उसके स्टेट के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई वीडियो आपका छूट गया है तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप छूटे हुए अपने जो क्लासेस हैं उसको पूरा कर सकते हैं। कौन सा कारक प्रभावी शिक्षण को अधिकतम करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है या कारक है जो प्रभावी शिक्षण को अधिकतम करता है। 4 का ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षार्थी की रुचि जो है दोस्तों वह शिक्षण के क्षेत्र में प्रभावी शिक्षण को अधिकतम जो है मायने रखता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा विधि का उद्देश्य क्या है। समूह चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दिए गए ऑप्शंस का सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर सी। आलोचनात्मक सोच और विचारों का आदान प्रदान करना समूह चर्चा विधि का एक मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न था कि मुख्य समूह चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आलोचनात्मक सोच और विचारों का आदान प्रदान करना समूह चर्चा विधि का एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जोन ऑफ जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है जिसको जीवीटी की नाम से जानते हैं कि अवधारणा किसने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने जीन पियाजे, लेव वाग्योस्की, एरिक एरिक्सन या ब्रूस फाउलर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6ठे नंबर का ऑप्शन नंबर बी। लेव वाग्योस्की के द्वारा यह प्रदान किया गया है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जीपीडी। आगे बढ़ते चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक शिक्षक विविध शिक्षण विधियां अपनाता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता होगा। यदि एक शिक्षक विविध शिक्षण विधियों को अपनाता है और वह शिक्षण प्रदान करता है तो यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाएगा। 7वें का सही आंसर है बहुबुद्धि सिद्धांत को दर्शाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संपर्क माध्यम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। संपर्क माध्यम का सबसे उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से क्या है। 8वें का सही आंसर होगा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत संपर्क माध्यम सबसे उपयुक्त उद्देश्य माना जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन दिखाई दे रहा है ना, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 9वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण में सुधार करने हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। प्रभावी शिक्षण का सबसे जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वह दोस्तों क्या है। 10वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षार्थी की भागीदारी जो होती है प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानी गई है।
11वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण क्या है? शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसके मुख्य चरण निम्नलिखित में से क्या है? 11 का सही आंसर है योजना बनाना, निष्पादन करना और अंततः मूल्यांकन करना। यह शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य चरणों में आया करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को सर्वोपरि मानता है? वह कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षण में प्रेरणा को सर्वोपरि माना जाता है? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवतावाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, कंस्ट्रक्टिविज्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है? कंस्ट्रक्टिविज्म जो शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 13 का सही आंसर है छात्रों को ज्ञान निर्माण में शामिल करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विधि समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से वो कौन सी विधि है जो समस्या समाधान की कौशल को बढ़ावा देती है? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खोज आधारित विधि जो होती है वह समाधान कौशल है उसको बढ़ाती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का डायरेक्ट मेथड किस विषय के लिए अधिक उपयुक्त है? शिक्षण का जो डायरेक्ट मेथड है वह किस विषय के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण के डायरेक्ट मेथड में जो सबसे उपयुक्त है वह है भाषा का ज्ञान होना। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री का उपयोग किस प्रकार के शिक्षण में प्रभावी होती है? मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री का उपयोग किस प्रकार के शिक्षण में प्रभावी होगा? 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन शिक्षण में मल्टीमीडिया शिक्षण जो है सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर कि शिक्षण में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना शिक्षण में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य माना गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग जो होता है का उपयोग किस शिक्षण दृष्टिकोण में किया जाता है? स्कैफोल्डिंग का उपयोग किस शिक्षण दृष्टिकोण में किया जाता है? सही आंसर है 18वें का ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक निर्माणवादी में यह इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि शिक्षण में रचनात्मकता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षण के क्षेत्र में रचनात्मकता का सबसे बड़ा मुख्य लाभ क्या है? 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की रुचि बढ़ती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है मॉन्टेसरी पद्धति किस पर आधारित है? मॉन्टेसरी पद्धति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 20वें का सही आंसर है स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास जो होती है मॉन्टेसरी पद्धति पर आधारित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। समग्र शिक्षा यानी कि जो होलिस्टिक एजुकेशन होता है का मुख्य लक्ष्य क्या है? समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या है? 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का बौद्धिक और भावात्मक और शारीरिक विकास करना समग्र शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में क्या होता है? प्रश्न है कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में निम्नलिखित में से क्या होती है? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी घर पर वीडियो देखता है और कक्षा में व्यवहारिक अभ्यास करता है। यह फ्लिप्ड क्लासरूम के मॉडल को प्रस्तुत करता है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है कि शिक्षण में डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का क्या उद्देश्य है? शिक्षण के क्षेत्र में डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण में डिफरेंशियल जो इंस्ट्रक्शन है इसका मुख्य उद्देश्य 23 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रत्येक छात्र की सीखने की शैली और ज़रूरत के अनुसार उसको पढ़ाना ही शिक्षण में डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शिक्षण विधि में छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुभव कराया जाता है? वह कौन सी शिक्षण की विधि है जिसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुभव कराया जाता है? 24 का सही आंसर है उसको बोलते हैं सिमुलेशन विधि। याद रखेंगे सिमुलेशन विधि में जो होता है दोस्तों छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से अनुभव कराया जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना जो होती है फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ऑथेंटिक असेसमेंट का मुख्य फोकस किस पर होता है? ऑथेंटिक जो असेसमेंट होती है उसका मुख्य फोकस किस बिंदु पर होता है? सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक दुनिया के कार्यों पर आधारित प्रदर्शन करना ऑथेंटिक असेसमेंट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है?
पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण निम्नलिखित में से क्या है? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संचालनात्मकता का चरण जो होती है मुख्य है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन में समझ को मापने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? मूल्यांकन में यदि आप समझ को मापना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से क्या मानेंगे? 28 का सही आंसर है परियोजना का कार्य करना। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन का उपयोग कब करना चाहिए? प्रश्न है कि मूल्यांकन का उपयोग कब करना चाहिए? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के दौरान और बाद में, दोनों ही दौरान मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। 30वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना होता है और प्रश्न है कि शिक्षा में MOOC का अर्थ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में MOOC का अर्थ क्या है? जितने लोग का सही आंसर होगा उनको हम रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों कि आपने सही आंसर कमेंट किया है। तो जरूर आप इसका कमेंट कीजिएगा और जाते थे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।